जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जो मनुष्य इन चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करता है उसी का जीवन सफल माना जाता है। इन 4 पुरुषार्थों में से एक है मोक्ष, और ऐसा ही मोक्ष प्रदान करती है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी वह पावन तिथि है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की उपासना करने एवं व्रत रखने से मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। यह एकादशी मनुष्य के पिछले जन्मों के पापों का क्षय करती है और आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है। इस दिन किया गया जप, ध्यान, दान और भक्ति अनेक जन्मों के पापों को काटकर मनुष्य के जीवन में शांति, पुण्य और दिव्य प्रकाश लाता है। आइए अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया कर मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने मात्र से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा मैं कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। गोकुल नाम के नगर में वैखनस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पीड़ा भोग रहा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, आपकी समस्या का हल वे अवश्य करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।
तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए और इसके फल को अपने पिता को समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, जो भी व्रत धारण करते हैं, उसके सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। इस दिन किया गया व्रत अपने पितरों को नरकीय कष्टों से मुक्ति देता है। इस दिन की गई पूजा मन को शांत करती है और घर में सुख शांति लाती है और करियर तथा व्यवसाय में भी उन्नति प्रदान कराती है। यह एकादशी गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। अब सुनिए गीता जयंती के दिन दिव्य उपदेश की महान कथा। कुरुक्षेत्र की धरती धूल से भरी, रथों से गूंजती, शंखों से हिलती और असंख्य योद्धाओं के कदमों से कंपन करती हुई सूरज उग चुका था। लेकिन आज का सूरज किसी सामान्य दिन का सूरज नहीं था। यह दिन था धर्म और अधर्म के निर्णायक युद्ध का आरंभ। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र के ठीक मध्य में खड़ा था एक रथ, जिसके सारथी थे साक्षात भगवान श्री कृष्ण और रथ पर बैठे थे वीर अर्जुन। अर्जुन का मन दुविधा में था, हृदय कांप रहा था, आंखें नम थी और उसी दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया था दिव्य ज्ञान, जिसे आज समस्त संसार गीता के नाम से जानता है। आज उसी उपदेश की कथा सुनिए, वह उपदेश जो जीवन बदल देता है, भाग्य बदल देता है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। कथा का आरंभ इस प्रकार है। अर्जुन अपने पराक्रम, अपने लक्ष्य और अपनी अचूक तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस दिन जब उसके सामने अपने ही गुरु, अपने ही बड़े भाई समान भीष्म पितामह, अपने ही भाई द्रोणाचार्य, अपने ही सगे संबंधी, मित्र, मामा, चाचा, भांजे सबको देखा तो उसका हृदय भर आया। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध कैसे करूं? ये मेरे अपने हैं, इनके वध से मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल पाप ही प्राप्त होगा। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। वह डगमगा गया, उसकी आत्मा बेचैन हो गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे यह वह क्षण है जब दुनिया को वह ज्ञान मिलेगा जो मनुष्य को दुख से, भ्रम से, भय से और अज्ञान से मुक्ति देता है। वह है गीता का दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम जिन लोगों को मारने की सोचकर दुखी हो, जान लो उनमें से कोई मरने वाला नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, न उसे आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। जो शरीर तुम देख रहे हो वह नाशवान है, लेकिन जो भीतर है अमर है। यह सुनते ही अर्जुन के हृदय में हलचल हुई। पहली बार उसे समझ में आया कि युद्ध शरीरों से है, आत्माओं से नहीं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तेरा कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना। तेरा काम है कर्म करना, फल की चिंता करना मेरा काम है। तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। यही है कर्म योग। यह सुनकर अर्जुन को अपने जीवन का रास्ता दिखाई देने लगा। उसकी पीड़ा थोड़ी कम हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, मन सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। जो मन को जीत लेता है उसकी विजय निश्चित है।
जो मन को साध लेता है वह इन संसार को साध लेता है। जिसका मन नियंत्रित नहीं वह अपना ही दुश्मन बन जाता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मन तो हवाओं की तरह चंचल है, इसे कौन रोक सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से सब संभव है। श्री कृष्ण बोले, योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं, योग जीवन को संतुलित करने का मार्ग है। जो खाता है, सोता है, काम करता है, सब कुछ संतुलन में करता है, वही सच्चा योगी है। अर्जुन की शंका दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तू मुझे मनुष्य समझ रहा है, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। देवता, दानव, ऋषि, सिद्ध सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। फिर श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप उसे दिखाया। अरबों सूर्य एक साथ चमक उठे तो भी वह आभा कम पड़ जाए। अर्जुन कांप गया, उसकी आंखें आंसू से भर गई। वह बोला, हे प्रभु, आप साक्षात पर ब्रह्म है, मैंने आपको मनुष्य समझकर कितना बड़ा भ्रम किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस संसार में एक ही सर्वोच्च मार्ग है, मेरे प्रति पूर्ण समर्पण। मैं उस भक्त को कभी नहीं त्यागता जो दिल से मुझे पुकारता है, जो अपना सब कुछ मुझे समर्पित करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम जो भी कार्य करते हो वह सब कार्य मुझे अर्पित करो। तुम खाते हो, मुझे अर्पित करो, पीते हो, मुझे अर्पण करो, दान करते हो, मुझे अर्पण करो। तुझ में जो कुछ भी है वह सब मेरा ही है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्म कभी नहीं हार सकता, तू तो सिर्फ एक निमित्त है। इस युद्ध का निर्णय मैं पहले से कर चुका हूँ, अधर्म का नाश होना तय है। श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, मनुष्य 3 गुणों से चलता है, सत्व, रज, तम। ये तीनों मिलकर उसके स्वभाव, उसके कर्म और उसके भाग्य को तय करते हैं। उन्होंने जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, प्रकृति, ब्रह्म का पूरा रहस्य उसे बताया। अर्जुन सुनते रहे, उनका मन उज्जवल होता गया, सारी भ्रांतियां मिटती गई। अंत में श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल तुम मेरी शरण में आ जाना, मैं तुम्हें हर पाप, हर दुख, हर भय से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन के भीतर की अंधियारी अब हट चुकी थी, वे सीधे हो गए। उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया और बोले, हे श्री कृष्ण, अब मेरे सारे संशय दूर हो गए, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। यही था गीता का उपदेश, यही था ज्ञान का अमृत। गीता जयंती हमें स्मरण कराती है कि जब मन में भ्रम हो, जब जीवन दुखों से भरा हो, जब कर्तव्य समझ न आए, जब मन तैरता हुआ लगे, तब समाधान केवल एक ही है, गीता का ज्ञान। क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय। आप जानिए मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, हाथ में जल, फूल, तिल लेकर संकल्प लें कि मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए आज यह व्रत धारण कर रहा हूँ। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर पर गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान को चंदन लगाएं और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें वस्त्र रूपी कलावा या जनेऊ अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और मौसमी फल अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान को सात्विक भोग अवश्य लगाएं। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। रात में जागरण अवश्य करें। द्वादशी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं या सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आप जानिए एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, तामसिक भोजन, अनाज का सेवन न करें। इस दिन
अधिक बोलचाल से बचें क्योंकि अनजाने में गलत शब्द निकल सकते हैं। घर में झाड़ू न लगाएं क्योंकि इससे छोटे जीवों की मृत्यु हो सकती है। एकादशी के दिन नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। आज मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में सुनिए गजेंद्र मोक्ष की कथा। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है। हमारे हिंदू शास्त्र बताते हैं कि जब भी आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाए तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ को करने से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे, जैसे उन्होंने गजेंद्र नाम के गज को ग्रह यानी मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकाला था। अब सुनिए गजेंद्र मोक्ष की कथा। क्षीर सागर में एक सुंदर त्रिकूट नाम का पर्वत था जो 10,000 योजन ऊंचा था। श्रीमद् भागवत में इसकी सुंदरता का काफी वर्णन है। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी केवल गंध से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि जीव जंतु उसके समीप नहीं आया करते थे और डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, भैंसे, रीछ, लंगूर, कुत्ते, बंदर आदि निर्भय होकर जंगल में विचरण किया करते थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। एक समय बड़ी जोर की धूप थी और गजेंद्र और उसके साथियों को प्यास सताने लगी। वहीं पास में एक सरोवर था। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। गजेंद्र ने पहले तो सरोवर में जाकर खूब पानी पिया और फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके बाद गजेंद्र अपनी 7 हथनियों और उनके बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मुक्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह यानी मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। अचानक पैर पकड़े जाने पर गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने आप को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथनियों और उनके बच्चों ने गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वे भी असफल रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न ही मन में उत्साह। उसकी शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती जा रही थी। लेकिन ग्रह यानी मगरमच्छ तो जलचर ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर और अधिक बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र के अकस्मात प्राण संकट में पड़ गए और अपने को छुड़ाने में वह असमर्थ हो गया। कुछ देर बाद तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि यह ग्रह विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके तो ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। ही प्रभु सबके आश्रय है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। इस श्रेष्ठ स्तोत्र को
गजेंद्र मोक्ष स्रोत कहा जाता है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि उस समय भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके साथ थी। जैसे ही भगवान ने सुना कि आज भक्त गजेंद्र मेरी स्तुति गा रहा है, मेरा भक्त आज कष्ट में है, तो भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया और भगवान ने तुरंत भोजन छोड़ दिया और उठ खड़े हुए। लक्ष्मी जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर पूछा कि प्रभु भोजन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान हाथी कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी हाथी का केवल हा ही सुन पाती है। जब तक भगवान ने कहा तब तक भगवान गजेंद्र के पास पहुंच गए थे। हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जाती यदुराज? हाँ तो लक्ष्मी ने सुनी और सुनी थी गजराज। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह यानी मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपया करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। प्रिय श्रोताओं, अगर आप भी जीवन में किसी मुसीबत में हैं, तो गजेंद्र मोक्ष की तरह बस एक बार पूरी श्रद्धा से श्री हरि का नाम लीजिए। याद रखिए, जो सच्चे मन से श्री हरि को पुकारता है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय गजेंद्र मोक्ष। आप सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है कृष्ण पक्ष में आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो सभी प्रेम से बोलिए माता एकादशी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, देवी तुलसी की जय। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।